नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल। हम बानी आप सबके साथ अनंत सिंह और रहुआ सबके छठ महापर्व के बहुत बहुत शुभकामना। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शीतलदास की बगिया घाट पर, जहां आज शाम से शुरू हो जाएगा यहाँ पे खरना की पूजा। उसके बाद कल छठ महापर्व का संध्या अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद जो है उगते सूरज का भी अर्घ दिया जाएगा अगले दिन। और खरना जो होता है, इसमें तरह तरह का प्रसाद बनता है, ठेकुआ बनता है, खीर बनती है, गुड़ की खीर बनती है, लौका की सब्जी बनती है। तो पूरा छठ महापर्व इस बार विस्तार डिजिटल पे हम आपके लिए कवरेज लेके आ रहे हैं। ये जो घाट है पूरा पानी है, कल यहीं पे आस्था की डुबकियां लगाई जाएंगी। तो हम आपको इस बार लेके चल रहे हैं एक घर में, जहां भोजपुरी समाज की महिलाएं कैसे बनाती हैं छठ पूजा का महाप्रसाद, कैसे होती है पूजा, पूरी विधि आपको बताई जाएगी। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। इस समय हम आ चुके हैं भोपाल के अवधपुरी क्षेत्र के टैगोर नगर में, और जैसा मैंने आपको बताया था कि छठ महापर्व की भरपूर तैयारियां चल रही हैं। इस समय खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है, मीठी खीर की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ छठ महापर्व के कुछ बहुत ही सख्त नियम कानून भी होते हैं, उसी का हम यहाँ पालन कर रहे हैं। उन नियम कानूनों के वजह से मैं यहाँ पे प्रसाद जहाँ बन रहा है वहाँ नहीं जा सकता। तो मैं अनंत यहाँ से ऋतु को देता हूँ माइक, और यहाँ से फिर अंदर का पूरा प्रोसेस आपको ऋतु बताएंगी। ऋतु। बिल्कुल, तो देखिए आज खरना का दिन है, और खरना के दिन मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि क्या बन रहा है, क्योंकि प्रसाद बनाया जाता है। दिन भर जो व्रती महिलाएं होती हैं वो प्रसाद बनाती हैं शाम को खरना का, और शाम को पूजा के बाद, खरना ग्रहण करने के बाद, यही खीर खाने के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकल जाए। तो देखिए छठ का महापर्व है और चारों ओर ये गीत सुनाई दे रहे हैं। हवा में खरना की खुशबू फैल चुकी है, और हम भी आपको दिखा रहे हैं कि छठ का महापर्व और आज खरना का दिन कैसे मनाया जा रहा है। तो देखिए खरना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि शाम को खरना के बाद से ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर खरना खास क्यों होता है। सबसे पहले तो आपको छठ महापर्व की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बताइए कि खरना कितना खास होता है, और आज के दिन क्या बनाया जाता है, कैसे मनाते हैं। आज के दिन खरना है। कल हमारा नहा खाए था, तो उस दिन हम कद्दू की सब्जी बनाते हैं और चावल बनाते हैं और चने की दाल बनाते हैं। तो कल तो हम उपवास नहीं रखते, दिन भर खाते हैं, पर आज सुबह से हमने उपवास रखा हुआ बिना पानी के हम। तो खरना जो होता है वो मतलब हम जब शुरू करते हैं तो खरने से ही शुरू करते हैं। ये महाप्रसाद भी कहा जाता है इसको। तो महाप्रसाद है, जब भी कोई मतलब जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, उनको एक आशीर्वाद के रूप में ये दिया जाता है। यानी कि व्रत के पहले आशीर्वाद से शुरुआत की जाती है, और फिर सूर्य की उपासना के साथ। हाँ, सिर्फ फिर सूर्य की उपासना की जाती है। इसमें हम हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, गेस्टिंग है, ज़्यादा लोग प्रसाद लेने आते हैं, इसलिए हम गुड़ की भी खीर बना रहे हैं और चावल की भी खीर बना रहे हैं। इसमें मैं गुड़ की खीर बना रही हूँ और फिर चावल की खीर बनती है, दोनों अलग अलग बनाते हैं हम। और रोटी बनती है इसमें, और उसी से हम केले के पत्ते पे प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर पूजा करके, और पश्चिम दिशा में करके हम पूजा करते हैं, और उसके बाद पूजा करके फिर प्रसाद सबको दिया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए कहते हैं ना कि व्रत का जो प्रसाद होता है उसकी खुशबू भी अलग होती है, उस प्रसाद का स्वाद भी अलग होता है। ये खुशबू से हम भी पहचान पा रहे हैं। लेकिन खरना की खीर में क्या खास होता है? खरना की खीर में यही है कि इसमें आप प्रसाद के नाम पे तो ऐसे तो स्वाद आ ही जाता है, लेकिन हम इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालते हैं, बिना सिर्फ पूरा प्योर दूध में ही हम बनाते हैं, और गाय के दूध में बनता है ये। हाँ, साठी के चावल और गाय के चावल और गाय, उनसे गाय का दूध का खीर बनता है। अच्छा, तो लगभग कितना समय लगेगा अभी खीर बनने में? बस अब 10-15 मिनट और लगेगा। तो देखिए छठ की एक खास बात ये भी होती है, क्योंकि कहते हैं कि छठ चाहे किसी अमीर के परिवार में मनाई जा रही हो, चाहे किसी गरीब के परिवार में, जो खास बात है वो ये कि छठ का प्रसाद हर परिवार में एक ही तरह से बनाया जाता है। जो खीर होती है ना उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, जो ठेकुआ होता है उससे बनाने की विधि भी एक ही तरह की होती है। लेकिन महापर्व छठ से जुड़ी हुई सबकी कुछ ना कुछ यादें होती हैं। छठी मैया बहुत कुछ देती हैं। क्या कहानियाँ हैं वो भी हम आपको बताएंगे। छठ महापर्व को लेकर आपकी क्या यादें हैं, कब से आप छठ मनाती आ रही हैं? मेरे ख्याल से मेरा याद बहुत पुरानी है। मेरी दादी करती थी, बहुत बुजुर्ग थी, 80 साल की थी, तभी वो छठ करती थी। तो मेरे एक बार मैं गांव में थी छठ में,
तो मैं शायद 10-12 साल की रही होंगी। तो मैं घाट पे गई, छठ पूजा देखी, तो पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा हुई कि मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं छठ करूँगी। तो देखिए या तो संयोग कहिए या कुछ करिए, मेरी माता भी, मम्मी भी करती है, लेकिन बहुत लेट किया उन्होंने। जब मैं ससुराल में आई, यहाँ आई, तो मेरी सासू माँ करती थी व्रत, तो उनको आते ही मैंने देखा छठ होता है, तो मतलब और मेरी इच्छा बढ़ गई छठ करने की। और फिर उन्होंने जब छोड़ा तो उसके बाद से मुझे करीब 8 साल हो गए, तो मैंने उन व्रत ले लिया, तो मैं करती हूँ। अच्छा देखिए, दिवाली का त्यौहार जैसे पूरे देश भर में मनाते हैं, घरों की सफाई होती है, उसी तरह से जिन लोगों के घरों में छठ मनाई जाती है, छठ में भी पूरे घर को साफ किया जाता है, शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। शुद्धता को लेकर कहते हैं कि गेहूं भी घर पे धोए जाते हैं, तो क्या कुछ उसकी प्रोसेस होती है? गेहूँ हम लोग ग्राउंड वाटर होगा या नदी का पानी होगा, उससे धोया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें चिड़िया या कोई भी चिड़िया उसमें उसको ना खाए। तो उसको हम गेहूं को जब धोते हैं, उसके बाद प्रसाद का जो गेहूं होता है उसको ढक के सुखाते हैं, कपड़े से ढक के सुखाते हैं। अच्छा, इसलिए उसको ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कोई भी जानवर उसको खाए ना, क्योंकि वो जूठा ना हो प्रसाद। वो तो आज खीर बनती है, आज रोटी बनाई जाती है, सिर्फ यही खाकर आज के व्रत की शुरुआत होती है? हाँ, जो व्रती है सिर्फ खीर और रोटी, जैसे मेरा व्रत है तो मैं सिर्फ रात में खीर और रोटी खा के, पानी पी के, फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फिर कल पूरा दिन मुझे फिर बिना पानी के उपास है। अभी भी मेरा बिना पानी का उपास है। और फिर कल भी पूरे दिन बिना पानी के रहना होगा। फिर परसों ही व्रत खोलूंगी मैं। अच्छा देखिए, छठ एक ऐसा पर्व है कि हम साल भर इंतज़ार करते हैं कि छठ आएगा, छठ मनाएंगे। बच्चे जो घर से बाहर रहते हैं वो घर आते हैं। जी, सभी को बहुत अच्छा लगता है कि हम छठ में जाएं। अभी बिहार में लोग 85 हज़ार रुपए दे के भी गाड़ी अपना ट्रांसपोर्ट बुक करके गए हैं बाहर से। हमारे बच्चे भी बाहर से आते हैं छठ मनाने, बहुत उत्सुकता के साथ। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है छठ में सब काम करना, पूरा सुबह से फल धोना, ठेकुआ बनाना, हर कुछ करना बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो आपको कितने साल हो चुके हैं छठ मनाते हुए? मैं छठ नहीं करती, ये मेरी देवरानी है। और मैं यहीं, जब से मैं 2005 से यहाँ रहती हूँ और यहीं पे आके मैं छठ देखती हूँ। मेरी वो मौसी सास हैं जो पहले करती थी, और ये मेरी देवरानी है, 8 साल से ये कर रही है। तो हम लोग यहीं पूरे परिवार बिहारी जितने भी यहाँ पे हैं, सब लोग मिलजुल के एक जगह इकट्ठा होके हम लोग बहुत अच्छे से छठ मनाते हैं। और सुबह के घाट सूर्य अर्घ दे के उसके बाद सब लोग प्रसाद लेके फिर अपने घर जाते हैं। तो देखिए, 4 दिन का त्योहार होता है छठ का पर्व, लेकिन इन 4 दिनों के साथ साथ तैयारियां लंबे समय से चली आ रही होती हैं। 4 दिन में क्या कुछ खास होता है, क्या कुछ इसका महत्व होता है, थोड़ा ज़रा विस्तार से बताइएगा। ये तो पता ही होगा कि ये व्रत बच्चों के लिए और पति के लिए किया जाता है। और ये व्रत द्रौपदी ने किया था और सीता जी ने भी किया था। व्रत तो द्रौपदी ने किया था अपने बच्चों की मतलब दीर्घायु के लिए किया था। उसके बाद से फिर ये व्रत चला आ रहा है। तो ये ख़ास तौर पे ये व्रत बच्चों के लिए ही होता है। इसमें जितने भी बच्चे होते हैं और जितने भी मतलब अपने घर के समांग होते हैं, समांग बोलते हैं अपने यहाँ बिहार में, तो उनके नाम का सूपा होता है, उनके नाम का अर्घ होता है, वो रखा जाता है। तो एक बात बताइए, जैसे हम देखते हैं कि सूपा में तो फल चढ़ाया ही जाता है, लेकिन क्या आज जब व्रत रखने की शुरुआत होती है तो तब फल ग्रहण किए जाते हैं? नहीं, फल नहीं ग्रहण करते। आज सिर्फ केला का फल होता है। कल केला होता है, केले का फल होगा, बाकी कोई फल नहीं होता। आज के दिन सिर्फ केले का फल, रोटी और खीर रहती है बस। बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि खीर बन रही है। जो लोग आज के दिन शामिल होते हैं उनके लिए भी प्रसाद भी बनाया जाता है। वहाँ पर गुड़ कूट कर रखा गया है, क्योंकि शक्कर की नहीं बल्कि गुड़ की खीर बनाई जाती है और गुड़ की खीर ही चढ़ाई जाती है। इसी के साथ आज से 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत हो जाती है। ठेकुआ महाप्रसाद कहलाता है, ठेकुआ चढ़ाया जाता है। ठेकुआ कब बनेगा, उसके बाद क्या होगा फिर? ठेकुआ कल बनाएंगे हम सुबह से। आज तो हमारा मतलब प्रसाद ग्रहण करने वाले 150 से 200 लोग होते हैं, तो हमें बहुत देर हो जाती है। तो हम कल सुबह 7 बजे से फिर प्रसाद बनाएंगे, ये ठेकुआ बनाना शुरू करेंगे। तो ठेकुआ में पहले गुड़ की जो अर्घ पे चढ़ेगा वो सिर्फ गुड़ का और आटे का ही ठेकुआ रहेगा। और उसके बाद बाकी बांटने के लिए फिर हम चीनी का भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं तो उस चीनी का भी बनाते हैं और गुड़ का भी बनाते हैं। तो सब लोग मिलके बनाते हैं हमारे, और सब हमारी सहेलियां हैं, सब दोस्त हैं, सब परिवार है, सब लोग आते हैं, सब लोग लेडीज़ लोग मिलके बनाते हैं हम लोग, और इन्जॉय भी करते हैं। अच्छा देखिए, छठ ऐसा महापर्व है जो सालों से चला आ रहा है, लेकिन क्या कोई बदलाव आया है छठ में कि पहले इस तरह से मनाया जाता था, अब समय के साथ कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं? हाँ, समय के साथ ये आप देख ही रहे हैं कि अब चूल्हा आ गया, ये गैस हमने यूज़ किया है। पहले ज़माने में तो चूल्हा बनाया जाता था, मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था। गाँव में मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है खरना का और अर्घ का, सुबह वाले अर्घ का जो भी सामान बनता है वो लकड़ी पे और मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है।
जैसे कल मिट्टी का चूल्हा तैयार होता और आज खरना का उसी भी बनता, लेकिन अब शहर में थोड़ा सा बदलाव आया है, मिट्टी का चूल्हा कौन बनाए। सुविधाएं नहीं है तो थोड़ा बदलाव। अच्छा देखिए, छठ का मौका है और हम सुनते हैं कि इन दिनों शारदा सिन्हा के गीतों से हर तरफ सुनाई दे रहे हैं, उन्हें सब याद भी कर रहे हैं। कोई गीत आप भी सुना दीजिए, क्योंकि छठ हो और गीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, दीनिया रखिया है मैया, दीही आशीष हजार, दीही आशीष हजार। छठी मैया से कहते हैं कि जो भी मांगो सारी मनोकामनाएं छठी मैया पूरा कर देती हैं। आपकी कोई याद जुड़ी हो कि आपने मांगा हो छठी मैया से और आपकी मनोकामना भी पूरी हुई हो? मैंने जो भी दिल से मांगा है तो छठी मैया ने मुझे दिया है अभी तक, अब आगे भी देंगी। अभी तक तो जो मैंने मनोकामना की, अभी तक जो भी मांगा है सब परिवार के लिए। मैं तो व्रती हूँ, तो मैं सभी के लिए, जितने लोग घाट पे आते हैं मैं सभी के लिए मांगती हूँ कि जो भी जिस मन से आ रहा है उन सबकी मनोकामना पूरी करे। तो मेरी भी कुछ मनोकामनाएं थी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तो सब पूरी हुई है, आगे भी पूरी होगी। तो देखिए, खरना की तैयारी चल रही है और हर तरफ खरना की खुशबू भी फैली हुई है। शाम को जब सभी लोग इकट्ठा होंगे, प्रसाद लिया जाएगा और उसके बाद 36 घंटे के इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी। विस्तार न्यूज़ आपको हर एक रंग दिखाता रहेगा, छठ की छटा दिखाता रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ छठ की महाकवरेज। नमस्कार।